Hello everyone. Today we are going to discuss about immunity. The concept belongs to chapter 10 of human health and diseases. Immunity. What is immunity? So immunity is a tendency or capacity of our body to fight against various disease causing agents. जो भी बहुत सारे disease causing agents रहते हैं, pathogens रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उन सब से फाइट करने की जो एक एबिलिटी हमारी बॉडी के पास है, दैट इज नथिंग बट द इम्यूनिटी. नेक्स्ट, व्हाट इज इम्यूनोलॉजी? सो एज वी ऑलवेज नो, दिस लॉजी मीन्स टू स्टडी. So immunology means a branch of science which deals with different immune responses, immune system, structures and cells which are involved in immune system. Moving further, two main concepts which are involved in immunity, involved in studying immunity are what is antigen and what is antibody. What is antigen? So antigen is any foreign substance or pathogen or disease causing agent or foreign particle simply that is able to stimulate our body's immune response. So that is called as antigen. जो हमारी बॉडी के अंदर आता है, अलग पैथोजन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या डिसीज कॉजिंग एजेंट है जो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को, इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, उसे हम लोग बोलेंगे एंटीजन. नेक्स्ट, most important, what is antibody? So chemical molecules or substances which are produced by our body, जो हमारी बॉडी बनाती है in response to this antigen. एंटीजेंस के रिस्पॉन्स में या पैथोजन फॉरेन पार्टिकल के रिस्पॉन्स में जो हमारी बॉडी केमिकल्स बनाती है, केमिकल सब्सटेंस बनाती है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाती है, उसको बोलते हैं एंटीबॉडी. सो एंटीबॉडी जो है ये किसके रिस्पॉन्स में बन रही है? तो फॉरेन पार्टिकल एंटीजन के रिस्पॉन्स में बन रही है. नेक्स्ट, इम्यूनिटी के दो बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टर्स रहते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो हमारी इम्यून सिस्टम के पास है, दैट इज सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन. सेल्फ एंड नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन. So our immune system can recognize which are self molecules and which are non-self molecules. सेल्फ मॉलिक्यूल मतलब जो हमारे बॉडी के कंपोनेंट्स है, ठीक है, तो उन्हें कभी भी हमारी इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी बिकॉज इट कैन रिकॉग्नाइज, इट कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन विच आर सेल्फ और विच आर नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल. जो नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल रहेंगे, जो सारे पैथोजन्स रहेंगे, फॉरेन पार्टिकल्स रहेंगे, उन्हें हमारी बॉडी एलिमिनेट करेंगी. So that is one of the most important characteristic of immune system, our immune system. Second most important character, it is having memory. So our immune system is having memory. ये याद रख सकता है इम्यून सिस्टम हमारा कि पहले कौन सा पैथोजन आया था और पहले कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्शियस एजेंट्स ने अटैक किया था, सो दैट आगे जो भी सारे हमारे रिस्पॉन्सेज रहेंगे, दैट विल बी वेरी मच क्विक एंड दैट मीन्स बी वेरी मच ईजियर और फास्टर. Next, immunity is of immune two types, that is innate immunity and acquired immunity. Immunity ये दो प्रकार की रहेंगी, innate immunity और acquired immunity. So moving forward to what is innate immunity and what is acquired immunity. So innate immunity क्या होता है, जिसी को ही हम लोग बोल सकते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी. innate immunity, that is non specific type of immunity. Innate immunity is also called as inborn capacity और inborn immunity. जो हम लोग जब से हम लोग बने हैं, हम लोगों को जो इम्यूनिटी मिली है, that is called as innate immunity और which is also called as non-specific type of immunity. Inborn immunity और non-specific type of immunity मतलब ये इम्यूनिटी जो है ये डिस्टिंग्विश नहीं करती है डिफरेंट टाइप के पैथोजन और डिफरेंट टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स के बीच में. It just used to kill every foreign particle और pathogen and provides defense to our body. हमारी बॉडी को ये डिफेंस प्रोवाइड करती है और इसीलिए ही इसी को बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी के अंदर बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, फैगोसिटिक बैरियर, इन्फ्लामेटरी बैरियर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी. जैसे इनेट इम्यूनिटी को हम लोग बोल रहे हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी, वैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोलते हैं स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब ये वो इम्यूनिटी है जो हम लोगों ने हमारे लाइफ टाइम में अचीव की है, हमारे लाइफ टाइम में हम लोगों ने गेन की,
जो इम्यूनिटी हम लोगों ने हमारे लाइफ टाइम में अचीव की है, जो इम्यूनिटी हम लोगों ने हमारे लाइफ टाइम में गेन की है, उसी को बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी. This acquired immunity is also called as specific type of immunity. Why it is called as specific type of immunity? Because it can distinguish between different type of foreign particles or different type of pathogens or different type of infectious agents. So as it used to distinguish between them, this is called as specific type of immunity. And this acquired immunity is specifically present only in vertebrates. So this specific immunity is present in vertebrates, which will provide defense against various disease causing agents. So immunity having two types, innate immunity and acquired immunity. Innate immunity is specific type of immunity, whereas this acquired immunity is non-specific type of immunity, whereas this acquired immunity is specific type of immunity. Further, this innate immunity consists of different type of barriers that we are going to discuss today. These barriers includes anatomical barriers, physiological barriers, phagocytic barriers and inflammatory responses. So innate immunity is a certain type of immunity which we get from our birth. जो हम लोगों को शुरुआत से जो इम्यूनिटी मिलती है वो innate immunity रहती है, और उसमें अलग अलग टाइप के जो बैरियर्स होते हैं उसमें से पहला बैरियर होगा एनाटॉमिकल बैरियर. सो एनाटॉमिकल बैरियर के अंदर आएगा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, विच प्रिवेंट्स और विच फॉर्म्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाएंगे वो होगा स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, एंड द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर इंक्लूडेड इनटू व्हाट एनाटॉमिकल बैरियर. तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शियस एजेंट्स हमारी बॉडी के अंदर नहीं आ सकते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है, और म्यूकस जो है वो डिफरेंट इन्फेक्शियस एजेंट्स और फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैक कर लेंगे. सेकेंड इज फिजियोलॉजिकल बैरियर. अपार्ट फ्रॉम एनाटॉमिकल बैरियर वी आर ऑल्सो हैविंग फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर अलग अलग चीजें आ सकती है, अलग अलग बॉडी सिक्रीशंस आती है, और बहुत सारे फैक्टर्स जैसे कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारी बॉडी की पीएच. सो हमारे बॉडी के टेम्परेचर की वजह से हमारी बॉडी बहुत सारे टाइप के डिफरेंट फॉरेन पार्टिकल्स और पैथोजेंस को किल कर लेती है. और क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच होने की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं वो भी मर जाएंगे. किसके वजह से? तो एसिडिक पीएच के वजह से. अपार्ट फ्रॉम दिस our tears having enzyme that is called as lysozyme, और वो भी बहुत सारे टाइप के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस और बैक्टीरिया को किल करते हैं, and thus by killing them they used to provide us a type of innate immunity. Different bodily secretions, different bodily enzymes all are included into this physiological barrier, जो कि हम लोगों को एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहे हैं और जो कि बाय बर्थ रहता है और सभी के पास रहता है. That is not a type of thing which we have acquired or which we have gained during our lifetime. Third type of barrier will be phagocytic barrier. Third type of important barrier, that is phagocytic barrier. तो phagocytic barriers के अंदर आते हैं neutrophils और neutrophils. Phagocytic barrier includes neutrophils and macrophages. What does neutrophils and macrophages will do? This neutrophil and macrophages, this will engulf the pathogen. Macrophages और neutrophils, these are type of leukocytes. Leukocytes के टाइप होते हैं जो पैथोजन और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंगल्फ कर लेंगे और एंगल्फ करके उनका फैगोसाइटोसिस करेंगे, उनको किल कर देते हैं. नेक्स्ट, लास्ट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. लास्ट टाइप ऑफ बैरियर, दैट इज इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स. सो डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सेज आर शोन बाय अवर बॉडी, सच एज टेम्परेचर बढ़ जाना, स्वेलिंग आना, रेडनेस आना, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, ये सारे ही किसके अंदर आते हैं? इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज के अंदर आते हैं. जब हमारी बॉडी कोई टाइप के इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज शो कर रही है तब ब्लड वेसल काफ़ी ज़्यादा डायलेट हो जाती है, एंड डायलेटेड ब्लड वेसल्स जो रहती है उनके बाहर सिक्रीशंस आते हैं, और ये सिक्रीशंस हैविंग कैपेसिटी टू किल पैथोजेंस और फॉरेन पार्टिकल्स, and thus provides us a type of innate immunity. So इस तरह से हमारी बॉडी के पास डिफरेंट टाइप के बैरियर्स होते हैं जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किए, और जो कि हम लोगों को एक टाइप की नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और हमको प्रोवाइड करते हैं. वो बैरियर्स कौन से हुए? एनाटॉमिकल बैरियर,
physiological barrier, phagocytic barrier, and inflammatory responses.